ऑनमेस बिजनेस प्लान। दोस्तों, ये डिसेंट्रलाइज सिक्योर एनालिसिस प्लेटफॉर्म है ऑनमैक्स प्रोटोकॉल। ऑनमैक्स प्रोटोकॉल में आपका स्वागत है। एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस फ्यूचर। डिसेंट्रलाइज यानी डेफी। व्हाई एनीवे एंटर इन क्रिप्टो मार्केट। दोस्तों, यहाँ इवोल्यूशन ऑफ मनी का दर्शाया गया है कि कैसे यानी मनी चेंज होते होते यानी पैसा का कैसे रूप बदला। पहले हमारे बाटर सिस्टम हुआ करता था, जब दादा परदादा यानी जिनिस के बदले में, ठीक है, जैसे गेहूं के बदले में चावल और बकरी की बदले में चावल, मतलब हम कुछ देते थे, उसके बदले हमको कुछ मिलता था। ठीक है, उसको बोलते हैं बाटर। और जैसे जैसे बदला उसमें कमोडिटी मनी आया, उसके बाद आया आयरन मनी। ठीक है, उसके बाद आया गोल्ड, जो सोने का सिक्के है राजा महाराजा के दौर पे। उसके बाद करेंसी में रूप बदला, बैंक नोट्स आया। उसके बाद बैंक कार्ड जैसे हम लोग यूज करते हैं, एटीएम, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मनी यानी फ़ोन पे, गूगल पे, जो हम सभी लोग यूज करते हैं। और जो उसके बाद आ रहा है वो क्रिप्टो करेंसी है। तो आने वाला जो फ्यूचर है वो क्रिप्टो करेंसी का है। दोस्तों, यहाँ आपको दिखाया गया है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज होता है दोस्तों कि आपका जो फंड है वो फंड का ओनर आप खुद हो, वही है डिसेंट्रलाइज। यानी आपका जो फंड है, फंड का जो कंट्रोल है वो आपके पास होना चाहिए या दूसरे के पास। ठीक है, जैसे हम लोग बैंक पे पैसा रखते हैं, बैंक में क्या होता है, बैंक में जैसे हम लोग जब कोरोना के टाइम लाइन लगा के हम लोग क्या पैसे निकालते थे, लेकिन वही चीज़ जब पेटीएम आया था तो कितना आसान हो गया था। तो वही है, डेफी है, यानी आपका जो पैसा है वो आपके कंट्रोल में होता है। यानी आपका जो फंड है उसका ओनर आप खुद होते हैं, यहाँ कोई एडमिन मालिक नहीं होता है। तो इसका जो साइट है दोस्तों, इसका नाम है onmax.ai, और आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ब्लॉकचेन एडॉप्शन ऑफ टॉप इंस्टीट्यूट। यानी दोस्तों, आप अगर क्रिप्टो करेंसी में काम करेंगे तो आपको ब्लॉकचेन के बारे में पता होना ही चाहिए। ब्लॉकचेन एक लेजर सिस्टम है जो पीयर टू पीयर होता है और पूरा पूरा पारदर्शी होता है। ठीक है, वो जो ब्लॉकचेन है ना, ब्लॉकचेन आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो एडॉप्शन कर चुकी है। जैसे एप्पल हो गया, नेस्ले हो गया, फेसबुक है, बहुत सारी कंपनी। तो आने वाला जो फ्यूचर है वो ब्लॉकचेन का ही है। तो इसके बाद ऑनमैक्स का रोड मैप दिखाया गया है कि ऑनमैक्स क्या करेगा फ्यूचर में। ठीक है, अभी तो है, अभी जैसे हम लोग एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो है फार्मिंग, यानी हम लोग फार्मिंग करते हैं, ठीक है, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। और आर्बिट्रेज बोर्ड जो भी, वो भी लाइव है। यानी आर्बिट्रेज बोर्ड होता है, जैसे एक एक्सचेंज में बाई किया बोट ने फंड, ठीक है, और दूसरे एक्सचेंज में सेल किया, उसमें जो प्रॉफिट निकाला वो होता है आर्बिट्रेज ट्रेड जेट। उसके बाद सब्सक्रिप्शन यूटिलिटी,
और उसके बाद डेक्स ट्रेड। ये है ऑनमैक्स का रोड मैप। ऑनमैक्स का टोकोनोमिस दोस्तों, जैसे कोई भी टोकन है उसका टोकोनोमिस होता है, यानी वो टोकन कहाँ कहाँ से, यानी कहाँ कहाँ से निकलेगा और कौन सी जगह है। ठीक है, तो 100% जो है ना वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लॉक है। वो हमारे जो एक्टिविटी है जैसे स्टिकिंग वगैरह, उसमें जो रिवार्ड है उसमें से ही निकलेगा। डेफी में है 50%, आप देख सकते हैं। लिक्विडिटी लॉक है 10%, और जो सेल रखा गया था वो है 12%, और 5 कॉन्ट्रैक्ट में लॉक है। आप BSC स्कैन पे जाके चेक कर सकते हैं। ऑनमैक्स टोकन करंट यूज केस, यानी ऑनमैक्स टोकन का क्या यूज केस है। अभी आप ऑनमैक्स टोकन बाय करके स्टेकिंग लगा सकते हैं, और उसमें आप जो है वो इंटरेस्ट ले सकते हैं 8%। और उसमें उसके बाद आएगा फार्मिंग, यानी ये फार्मिंग होगा। वो वॉट बाइंग, आप वॉट बाइंग भी कर सकते हैं ऑनमैक्स टोकन से, ये लाइफ है। और प्ले एंड आर्न, यानी प्ले करके आप आर्न कर सकते हैं, और जो ऑनमैक्स है टोकन है। तो ये 4 यूज केस है। तो अभी ये 2 यूज केस है वो लाइफ है। एफिलिएट प्रोग्राम, तो हम और आप इस प्लान से कैसे पैसे कमा सकते हैं, वो है एफिलिएट के थ्रू। यानी एक पैसिव रिवार्ड है। हम जो फंड डालेंगे स्टेकिंग पे या वोट पे, तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं पैसिव रिवार्ड। और वैलिडेटर रिवार्ड है, यानी हम अगर किसी पर्सन को इनवाइट करते हैं तो उसका जो कमीशन है वो हमारे वैलिडेटर रिवार्ड में ऐड होगा। और हम अगर कुछ रैंक अचीव करते हैं, रैंक रिवार्ड है, रॉयल्टी है, और कम्युनिटी रिवार्ड है। ओके, तो हम लोग कैसे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप स्टेकिंग के थ्रू आ सकते हैं या बॉट बाय करके आ सकते हैं, फॉक्स बॉट। ठीक है, तो शुरुआती करने के लिए मिनिमम $50 से आप मैक्सिमम $5000 से स्टार्ट कर सकते हैं, जितना आपके पॉकेट में अलाउ करता है। ठीक है, आप छोटा अमाउंट से स्टार्ट कीजिएगा, सीखिएगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। ठीक है, और यहाँ एक बात क्या है ना, अगर आप स्टेकिंग लगा रहे हैं तो स्टेकिंग का अमाउंट अगर 6 महीने के बाद अगर आपका मन किया, ठीक है, तो मैं ये प्लान मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। 6 मंथ के बाद आप अपना प्रिंसिपल है ना वो 60% विड्रॉल होता है। ठीक है, और 40% डिडक्ट होके आपके पास आ जाता है फंड। और जो आप इंटरेस्ट कमा चुके होंगे तो उससे मिला के आप प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, और स्टेकिंग रिवार्ड है। अगर आप स्टेकिंग लगाते हैं, अपना प्रिंसिपल जितना लगाते हैं उसका आपको पर डे 0.26% आपको मिलेगा। ठीक है, आप मान के चलो, ठीक है, अगर आप $1000 लगाते हैं, ठीक है, तो आपका 0.26% यानी आपको डेली क्रेडिट होगा उसके हिसाब से। और ये जो स्टेकिंग है वो 600 दिन के बाद आपको क्या 3x मिलता है आपको, और मंथली 8% है। यानी आप अगर $1000 लगाते हैं तो आपको $80 इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, सिलेक्ट योर ट्रेडिंग बोट, आप ट्रेडिंग बोट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग बोट में क्या है, आप मंथली 8 से लेकर 30% रिटर्न कमा सकते हैं। और बोट में आपको विड्रॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आपको विड्रॉल मिल जाता है।
वैलिडेटर रिवार्ड में क्या है, यानी डायरेक्ट इनकम। जैसे हमारा ये प्लान पसंद आया, ठीक है, तो हम और आप फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, तो फर्स्ट फ्रेंड को इनवाइट करते हैं तो 10% इमीडिएट मिलता है, ठीक है। दूसरा है 15%, अगर दूसरा को रेफ़र करेंगे तो 15% है। तीसरा को अगर रेफ़र करेंगे तो 20% है, ठीक है। और थर्ड डायरेक्ट के बाद जितना आप डायरेक्ट करेंगे उसका आपको 20% मिलता चला जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप $100 का बिजनेस लाते हो तो पहला आईडी है तो आपको $10 रिसीव होगा। दूसरा आईडी लाते हो तो आपको $15 रिसीव होगा। और तीसरा आईडी लाते हो तो आपको $20 रिसिप्ट होगा। और उसके बाद जितना डायरेक्ट लगाएंगे आपको उतना आपको $20 करके मिलता जाएगा। यानी प्रिंसिपल का आपको 20%, जितना से अगर $1000 से आईडी लग रही है तो आपको 20% यानी $200, ठीक है। उसके बाद लेवल इनकम है, ठीक है। सेकंड लेवल है 5%, 1 डायरेक्ट कंपलसरी है, ये आप देख सकते हैं। और रैंक रिवार्ड है, सिल्वर है, गोल्ड है, पर्ल है, रूबी है, आप पढ़ सकते हैं इसको। और रॉयल्टी अगर आप अचीव करते हैं, रॉयल्टी के हकदार बन जाते हैं तो रॉयल्टी इनकम है, ठीक है। रिवार्ड एंड अवार्ड, ठीक है। अगर आप 60 डेज के ज्वाइनिंग के अंदर अगर आप सिल्वर बन जाते हैं तो $400 आपको कैश प्राइस मिल जाता है। तो ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये अलग से आपको प्रॉफिट मिल जाता है अगर आप रिवार्ड और अवार्ड अचीव करते हैं तो, ठीक है। ये रिवार्ड और अवार्ड है। और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन क्या है, इसका फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है यानी सिक्योरिटी। आप जब चाहे अपना जो प्रिंसिपल है, आप BSC स्कैन अगर आप मानो, ठीक है, कि ये जो वेबसाइट है ऑनमैक्स का, ये अगर नहीं रहा, ठीक है, बंद हो गया, तो हमारा फ़ंड का क्या होगा। तो आप अपना फ़ंड BSC स्कैन पे जाके विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है। डिपॉजिट और विड्रॉल जो है ऑनमैक्स टोकन में रखा गया है, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन क्या है, छोटा सा टर्म एंड कंडीशन है कि आप मिनिमम $15 विड्रॉ लगा सकते हैं स्टेकिंग का, ठीक है। और बोट का आपको तुरंत मिल जाता है। और मैक्सिमम विड्रॉल $10,000 है एवरी 24 आवर्स। विड्रॉल फीस आपको 5% का BNB रखना पड़ता है, तभी आपका विड्रॉल लगेगा। और आपको 3x रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। आपको अगर 3x हो गया तो उसके बाद आपको रीस्टेक करना कंपलसरी है। और रीस्टेक करने आप 48 आवर्स तक आप कर सकते हैं, ठीक है। स्टेकिंग फंड्स अंडर रीस्टेक प्रिंसिपल या नॉट विड्रॉवेबल, यानी अगर आप एक बार 3x रिटर्न ले लिए तो उसके बाद अगर आप रीस्टेक करेंगे तो वो फंड आपको विड्रॉवेबल नहीं है, ठीक है। उसको आप इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन वो विड्रॉ नहीं है, प्रिंसिपल विड्रॉल है। यानी अगर आप भूल जाते हैं रीस्टेक करना तो आप 360 आवर्स के अंदर आप रीस्टेक लगा सकते हैं, इतना टाइम है। तो थैंक यू। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, अगर आपको PDF लगेगा या प्लान के बारे में कुछ डिस्कस करना है तो कॉल कीजिएगा। थैंक यू। जय भारत।